स्टूडेंट्स, सिंगेज मैथमेटिक्स जिस बुक के ज़रिए आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की एक डिटेल्ड तैयारी करवाई जा रही है। ये आपके 11th और 12th मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए एक प्रॉपर मैनर में आपको प्रिपेयर करती है इन एग्जाम्स के लिए। इसमें हर कंसेप्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग से मैनर में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ रखा गया है। इलस्ट्रेशंस रखे जाते हैं ताकि आपको वो कंसेप्ट्स कंसोलिडेट करवाए जाएं और हम इवन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के साथ हर वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेते हैं और हम चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। मतलब एक अच्छी तैयारी, एक मजबूत तैयारी, क्योंकि सिंगेज मैथ्स का बुक ये बहुत कॉम्प्रहेंसिव, बहुत डिटेल्ड एक पैकेज है। इन्होंने आपके पूरे सिलेबस को 5 किताबों में क्लासिफाई किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि हम कर रहे हैं, इसके बाद हम कैलकुलस, फिर वेक्टर्स एंड थ्योरी, फिर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हर एक चैप्टर, हर एक कंसेप्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आ सकता है, आया है या कोई सिनेरियो बनता है, उसका हर एक पॉसिबिलिटी बहुत अच्छे से यहाँ पर रखी गई है इस बुक में। और इसीलिए हम इस किताब के ज़रिए इन चीज़ों को करते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। मतलब हम कोई चार्जेस नहीं लेते, हम कोई हिडन कॉस्ट नहीं रखते, हम कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपसे नहीं कहते। दिस इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम kindergarten to 12th standard. Even you can get our notes, PDFs and ebooks by clicking on the link given in the description as get notes. Let's get started students. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो आपका चैप्टर 6 हम कर रहे हैं इलिप्स, इसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी इलिप्स को पैरामेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट डिस्कस किया कि कैसे एग्जैक्टली वो बिहेव करता है और अब हम बात करेंगे कि उस पर बने गए क्वेश्चंस यानी प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच किया जाता है। सीधे आते हैं आज के सबसे पहले, सबसे आसान, सबसे बेसिक से क्वेश्चन पर। आप मुझे महज इतना बताइए कि अगर मुझे कोई ये पूछता है कि ये एक एलिप्स है तो इस पर कितने टोटल रैशनल पॉइंट्स होंगे। इसे थोड़ा ध्यान से देखो, इसे थोड़ा ध्यान से देखो। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? वैसे इसे देखकर ही आपको कह देना चाहिए, बट फिर भी x² / 3² प्लस y² / 2²। दिस क्वेश्चन हैज बीन केप्ट डेलिबरेटली टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ज़्यादा दिमाग, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। आप खुद सोच के बताओ सर, अगर ये आपका एलिप्स है तो एक बात बताओ, इस एलिप्स में अगर मैं इसके पैरामेट्रिक वर्जन के बारे में बात करूं, मैं बस एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हूं। ऑल्दो हम कॉमन सेंस से भी सोच ही सकते हैं कि सर ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही देख के आंसर दे देंगे, हम देख के ही आंसर देना है। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं मैथमेटिकली प्रूव करना है, क्योंकि बातें जस्टिफाइड लगनी चाहिए, बस फील नहीं होना चाहिए कि ऐसा होगा। हम जानते हैं हमारे मन में एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है उसका, पर मैथमेटिकली दर्शाना भी तो होगा, मैथमेटिकली प्रूव करना होगा। तो उसका अगर मैं आइडिया लेना चाहूँ तो मैं पैरामेट्रिक वर्जन के पास जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर ये एक इलिप्स है तो इस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर? वो होंगे a cos थीटा यानी कितना 3 cos थीटा, कॉमा b sin थीटा यानी कितना 2 sin थीटा। अब आप एक बात बताओ, जब मैं थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच लूंगा, when you keep theta between 0 and 2 pi, we all very clearly know कि सर 0 से 2 पाई के बीच में थीटा बहुत सारी रैशनल और इरैशनल वैल्यूज देगा मुझे। आई रिपीट, थीटा 0 से 2 पाई के बीच में साइन थीटा और कॉस थीटा की मुझे कई सारी रैशनल और इरैशनल वैल्यू देगा। और इस कई सारी को आप मैथमेटिकली कैसे कहते हो? इस कई सारे वर्ड को मैं कहता हूं क्या कि सर बहुत सारे, मतलब कैसे? इनफाइनाइट। तो आपको इनफाइनाइट रैशनल और इरैशनल पॉइंट्स मिलेंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर? सीधी बात है ना, आप जानते हो 0 से 2 पाई के बीच में साइन थीटा बहुत सारे रैशनल और इरैशनल वैल्यूज देगा और उन फिर अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो कोई खासा ऐसा फर्क नहीं पड़ना है कि सारे ही रैशनल या सारे ही इरैशनल होते हैं। बहुत सारे, मतलब इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज विल बी रैशनल एंड इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज विल बी इरैशनल। आई होप आप ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। तो अगर कोई मुझसे कह रहा है कि इस एलिप्स पर कितने पॉइंट्स रैशनल हैं, तो आई वुड से इनफाइनाइट एंड दैट्स ऑल। क्योंकि यहाँ से मैं से आराम से जस्टिफाई कर सकता हूँ। इफ आई वर टू एक्सप्लेन इट टू समबडी, मैं इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे आराम से इसे कह सकता हूँ कि सर खुद देखो ना आप, ये पॉइंट है जो इस पर लाई करता है, तो ये जो वैल्यू है इस थीटा की वैल्यू के लिए बहुत जगह रैशनल और बहुत जगह रैशनल होती है, बहुत मतलब काफ़ी सारी, मतलब इनफाइनाइटली मैनी। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? बस बेसिक सा एक क्वेश्चन था, पैरामीटर वाला कंसेप्ट आपको समझाने और डाइजेस्ट करवाने के लिए। सारी बातें छोड़िए, एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे और डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। जब आपसे कोई कह रहा है, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, इंटरसेक्ट्स द 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडाई A and B at P and Q। सुनिएगा ध्यान से, रिस्पेक्टिवली, इफ लाइन्स पैरेलल टू x axis and y axis थ्रू Q and P, माइंड एवरीवन, रिस्पेक्टिवली मीट एट पॉइंट R, देन फाइंड द लोकस ऑफ R। बात करते हैं, पर सारी बातें छोड़ो सर, पहले एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। एक लाइन है जो ओरिजिन से O से पास होती है और जो इन दोनों सर्कल्स को, जो कोसेंट्रिक है,
जिनकी रेडियस है, जिन दोनों की अपनी अपनी रेडाई है, ए और बी, रेडियस इंडिविजुअल है, वो पी और क्यू पर ऐसे इंटरसेक्ट करता है। सर पहले थोड़ा सिनेरियो विजुअलाइज करें क्या? देखो, मैं अपनी सहूलियत के लिए चीज़ों को अपने कन्वीनियंस पे रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा, हम हमेशा यही करेंगे। जब हमें कुछ नहीं कहा तो हम तो अपने हिसाब से चीज़ें रखेंगे ना। तो ये क्या हो जाता है, वाई एक्सेस, और ये मैं मान लेता हूँ क्या, एक्स एक्सेस। इस बात से तो किसी स्टूडेंट को कोई आपत्ति या परेशानी नहीं है। अब अगर मैंने बनाना चाहे सर दो कोसेंट्रिक सर्कल्स, तो मान लो सर पहला सर्कल ये रहा आपका, है ना, एक सर्कल मान लो सर ये रहा, है ना, और एक और सर्कल आपको चाहिए, तो एक और सर्कल हम बना लेते हैं जो कि ऑफ कोर्स कोसेंट्रिक रहेगा, बट उसे थोड़ा छोटा कर लो। क्या इस बात को आप सब समझ पाए? इसे थोड़ा अगर मैंने छोटा किया तो हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन, इसको हटाते हैं और इसे ले लेते हैं। तो आई थिंक सर ये आपका दूसरा कोसेंट्रिक सर्कल हो जाएगा, और जो तीसरा कोसेंट्रिक सर्कल बन रहा है उसे हम हटा देते हैं। कोई परेशानी, कोई आपत्ति भाई? आई थिंक चीज़ें आसानी से आप समझ पा रहे हो हम जो करना चाह रहे हैं। उठ के भाग क्यों रहा है? चलो, ये बात समझ आई। अब उसने क्या कहा, सुनिएगा ध्यान से। उसने ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ की, तो सर ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो देखो भाई, सीधी सी बात है सर, अगर ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ की तो शलाई से वो कुछ इस तरीके से जारी होगी, बिल्कुल जारी होगी। अब जब आपने ओरिजिन से लाइन ड्रॉ की है, सुनिएगा, काम की बात है ना, अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन intersects the two concentric circles of radii A and B at P and Q। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ क्या? प्लीज इस बात को ध्यान से देखिएगा। इसे देखो, अगर इस सर्कल की रेडियस मान लो B है और इस सर्कल की रेडियस A है, आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। जो बाहर वाला सर्कल है लेट्स डिनोटेड बाय C1, और जो अंदर वाला सर्कल है लेट्स डिनोटेड बाय C2। तो जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियस मैं मान लेता हूँ फॉर अ व्हाइल लेट्स से A, अब कुछ तो मानना पड़ेगा, और जो अंदर वाला सर्कल है उसकी रेडियस को मैं मान लेता हूँ B। आई होप इस बात से कोई परेशानी नहीं। और ये जो सर्कल्स हैं आपके, है ना, उनको, जिनकी रेडाई क्या है, ए और बी, उनको पी और क्यू पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है सर, उनको वो पी और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जिसकी रेडाई ए है उसे पी पर, और जिसकी रेडाई बी है उसको क्यू पर, है ना। तो जिसकी रेडियस, रेडाई मतलब जिसकी रेडियस ए है, यानी C1 को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है सर, पी पर, तो ये पॉइंट क्या हो गया, पी। और जिसकी रेडियस कितनी है, बी, उसे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, क्यू पर। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही है। अब आगे क्या, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखकर करना है ना। लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, तो आपने Q से एक लाइन निकाली है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है सर। मैं Q से लाइन निकालता हूँ इससे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो सर Q से एक लाइन निकाली जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आई होप आप सभी को दिख रही है ये लाइन जो है सर, ये आपकी क्लियरली एक्स एक्सिस से पैरेलल है संभवतः। अच्छी बात है सर। और आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं आपसे महज इतना सा कहना चाह रहा हूँ, उसने एक और बात कही है। क्या कही है? लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस थ्रू पी, है ना। तो एक आपके वाई एक्सिस के पैरेलल है जो पी से निकलती है, तो जो पी से निकलती है वो आपके वाई एक्सिस के पैरेलल है। आई थिंक ये लाइन होगी। क्या आप सब यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ पा रहे हैं बिना कंफ्यूज हुए? ये क्या कर क्या रहे हो सर? बहुत अजीब सी आप चीज़ें ड्रॉ नहीं कर रहे हो। मेरा 2 मिनट पेशेंटली सुनिएगा। वो दोनों जो इंटरसेक्शंस हैं वो आपके पॉइंट आर पर मिलते हैं। वो कहाँ मिलते हैं सर? वो आपको इस पॉइंट आर पर इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब आपने क्या किया, क्यू से वाई एक्सिस के पैरेलल, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल, और पी से वाई एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन्स ड्रॉ की, और वो कहाँ मिल रही हैं? वो पॉइंट आर पर मिल रही हैं। अच्छा, आप सारी बातें छोड़ो, मुझे थोड़ी सी आप हेल्प करो पी के कोऑर्डिनेट्स लिखने में। चलो एक बात बताओ। पहली बात तो ये जो लाइन ओरिजिन से गई है तो इसने कोई ना कोई एंगल बनाया होगा थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो क्या मैं पी के पैरामीट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ? सर रेडियस पता है, थीटा पता है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो मैं लिखना चाहूँगा अगर पी के कोऑर्डिनेट्स, तो सर्कल C1 की रेडियस कितनी है, ए, तो शैलाई से पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे सर? वो होंगे ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। कोई परेशानी तो नहीं है? अच्छा सर सारी बातें छोड़ो, आप क्यू के कोऑर्डिनेट्स को लेके क्या ओपिनियन रखते हो? क्यू जिसकी रेडियस है बी, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर? क्यू के कोऑर्डिनेट भी सिंपल हैं, वो क्या होंगे सर? वो होंगे बी कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। आई होप ये बात आप सभी को समझ आ रही है। अब आप एक छोटी सी बात का जवाब दो, सिंपल सी बात का जवाब दो। जब आपने पी से वाई एक्सिस के पैरेलल, पी से वाई एक्सिस के पैरेलल यानी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो वो यहाँ पर आर पर मिल रही है। आप मुझे बता सकते हो आर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर कौन सी बड़ी बात है, आर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो वही होगा जो पी का है। अगर आप चीजें सोच पा रहे हो ध्यान से, तो आर का अगर कोई मुझसे एक्स कोऑर्डिनेट पूछे तो मैं क्या कहूंगा सर? आर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा ए कॉस थीटा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? इस बात से तो कोई परेशानी नहीं। अच्छा सर ये बातें छोड़ो, आप ये बताओ आर का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? आप देखो ना, क्यू से एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की है, तो शैलाई से आर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो उतना ही होगा जितना क्यू का है।
तो आर का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा सर? वो होगा बी साइन थीटा। मैं इसके आगे कुछ कहूँ या आपको आंसर क्लिक हो गया? कौन स्टूडेंट कमेंट में लिख के मुझे बता सकता है कि हाँ सर ये दिखते ही बराबर क्वेश्चन खत्म हो गया। आप याद करो आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइनली आपसे पूछा जा रहा है लोकस ऑफ आर। सर लोकस ऑफ आर मुझे नहीं पता, अगर मैं आर को थोड़ी देर के लिए कहूँ आपके लिए, जब लोकस के क्वेश्चन करते हैं तो एच कॉमा के, तो आर आपके लिए क्या आ रहा है? जब आर को मैंने सॉल्व करना चाहा तो मुझे आर मिलता है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, हाँ या ना? तो आर जो मुझे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है सर? वो मिल रहा है, आई एम रियली सॉरी, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। वैसे तो दिख जाना चाहिए बट फिर भी नहीं समझ आता है तो आपको याद होगा हमने इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा है। एच कितना है सर? एच है आपका ए कॉस थीटा। तो सर अगर एच ए कॉस थीटा है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट एच अपॉन ए विल बी कॉस थीटा? आई होप यू गॉट माई पॉइंट, जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। सिमिलरली के कितना है सर? के है बी साइन थीटा, बिल्कुल सही बात है। तो आप बताओ सर b को इधर ले आता हूं तो ये कितना हो जाता है? k अपॉन बी, जो कि कितना है? साइन थीटा। क्या अभी भी मैं कुछ बताऊं या आप मुझे बता देंगे? तो सीधी सी बात है सर, साइन थीटा और कॉस थीटा दिखता है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कि कितना? यानी कि एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1। और हाँ ये बात हम जानते हैं कि सर h और k को आप x और y से रिप्लेस करते हो अंत में लोकस पर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मेरा मानना है कि इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जिस स्टेज पर हम हैं आप यहीं से आंसर देने योग्य हैं कि सर अगर मुझे a cos थीटा और b sin थीटा दिखे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो मैं जानता हूं वो क्लियरली एक एलिप्स ही है जिसका मेजर एक्सिस 2a और माइनर एक्सिस 2b होगा। कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, बशर्ते मुझे पता हो कि a और b में a पढ़ा हो। बस इतनी सी बात थी। इसमें क्या मुश्किल क्या टफ था? पर हाँ इसके थ्रू आप एक बात सीखेगा, अगर दो कोसेंट्रिक सर्कल हैं, अगर दो कोसेंट्रिक सर्कल हैं और अगर आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो कि आपके ओरिजिन से पास होते हुए इन दोनों को किन्हीं दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं, उसमें आपने इससे पैरेलल वाई एक्सिस के और इससे पैरेलल वाई एक्स एक्सिस के अगर लाइंस ड्रॉ की, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वो एक एलिप्टिकल शेप होगा, यानी एक एलिप्स क्रिएट होगा। और उस एलिप्स की खास बात क्या होगी? उस एलिप्स का जो मेजर एक्सिस होगा वो कुछ ऐसा और उस एलिप्स का माइनर एक्सिस कुछ ऐसा दिखेगा। यानी अगर मैं उस एलिप्स को आपके लिए ड्रॉ करना चाहूँ तो टेक्निकली वो एलिप्स, वो पाथ क्या होगा, बस मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। वो जो एलिप्स का पाथ होगा उसे ध्यान से देखना। उसका पहली बात तो आपका ये हो जाने वाला है माइनर एक्सिस और ये होगा मेजर एक्सिस, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड करूँगा क्योंकि मैं इसे यहाँ लाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा इसे अंदर लेकर आएंगे और थोड़ा सा नीचे खींचेंगे। ये आपका उस पॉइंट पी का, उस पॉइंट आर का पाथ होगा। जो लोकस का एक क्वेश्चन है ना, आप खुद देखो उस एलिप्स के मेजर एक्सिस क्या है? सर उस एलिप्स का मेजर एक्सिस है 2a, तो देखो ना ये 2a ही तो है। उस एलिप्स का माइनर एक्सिस क्या है? उस एलिप्स का माइनर एक्सिस क्या है, जो कि कितना है? 2b। तो क्लियर सी बात है सर, ये वही तो है b प्लस बी डायमीटर और ये वही तो है a प्लस a। तो ये जो एलिप्स बना है, ये जो एलिप्स आपके सामने बना है, ये वही एलिप्स है। क्या अब आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं? क्या अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं? आई होप अभी कहानी बहुत सॉर्टेड सी है और अभी चीज़ें बहुत स्मूथ हैं, समझ आ रही हैं प्रॉपर्ली। चलो अगर यहाँ तक अब सेंस डेवलप होने लगा है तो क्या एक और क्वेश्चन ट्राई करके और बेहतरीन सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें? देखो सर इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, देखना। द ऑक्सिलरी सर्कल of a family of ellipse passes through origin and makes intercept of 8 units and 6 units on the x axis and y axis। क्या मतलब है सर? इसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, देखते हैं, है ना। If the eccentricity of all such ellipses, जो भी ऐसे सब एलिप्स बन रहे हैं उनकी eccentricity है 1/2, तो आप उसकी फोकस का लोकस निकालो, है ना। फोकस का लोकस निकालो तो सर करना क्या है? पहले तो ना क्वेश्चन को ब्रेक करो, पहले इतना पार्ट पढ़ो। ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्सेस, तो कुछ कुछ एलिप्सेस हैं, मुझे नहीं पता, उन सारे एलिप्सेस का एक ऑक्सिलरी सर्कल है। तो पहले तो मैं इस ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। वो ऑक्सिलरी सर्कल है ना, सर्कस नहीं सर्कल, वो सर ओरिजिन से पास होता है और वो इंटरसेप्ट बनाता है 8 यूनिट्स और 6 यूनिट्स के। इस बारे में थोड़ी बात करते हैं, फिर सारी कहानी आगे बढ़ाएंगे। तो सर आपके पास एक सर्कल है ना, एक सर्कल है, तो ये रहा मान लो सर सर्कल, जिसके ये रहे मान लो y एक्सिस, क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सेस से डील करना ही है वापस आकर ले देकर। तो मान लो सर ये आपका रहे y एक्सिस और ये रहा लेट्स से आपका x एक्सिस। इसे थोड़ा सा हम
शिफ्ट कर देंगे नीचे की तरफ, तो हमारे पास थोड़ा सा स्पेस हो, चीज़ें हम क्रिएट कर पाएँ प्रॉपरली। अब सर बात ये हो रही है कि ये जो आपका सर्कल है, ये जो आपका सर्कल है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ये जो आपका सर्कल है सर, ये ओरिजिन से पास होता है। मान लो ये इस सर्कल ने इस तरीके से कुछ ओरिजिन से अपनी चीज़ें घुमाई, मैंने अपनी सहूलियत के लिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैं ही इसका मेजर पार्ट रखा है। आई होप आप इस बात से कोई आपत्ति नहीं लेना चाहेंगे कि ऐसा ही क्यों, कहीं भी ले लो, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ना है। आप मान के तो चलो, फिर क्या कह रहे हो, वो जो इलिप्स है वो ओरिजिन से पास हो रहा था और इंटरसेप्ट 8 यूनिट्स और 6 यूनिट्स के बना रहा है एक्स एक्स और वाई एक्सिस पे। इसका बड़ा गहरा सा मतलब है, अगर आप बात गौर से देखें तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ है 8 यूनिट्स और ये जो लेंथ है, ये लेंथ है 6 यूनिट्स। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? क्या आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हो? मेरी बात का तात्पर्य प्लीज ध्यान से सुनना कि सर अगर ये लेंथ्स आपको पता चलें तो इनके जो मिड पॉइंट्स होंगे, इनके जो मिड पॉइंट्स होंगे, आई होप आप इस बात को जानते हैं कि सर क्लियर सी बात है, अगर कहीं ना कहीं सर्कल का सेंटर होगा, मैं आपको वहीं से शुरू करता हूँ चीज़ें, जैसे मान लो ये है आपका सर्कल और इस सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। आई होप आप सब इस बात से एग्री करते हो। अब सर अगर इस सर्कल का सेंटर होगा तो क्या आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि सर्कल के सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो एक आपका ये परपेंडिकुलर होगा, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, माइंड एवरीवन, और इसी सर्कल के सेंटर से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो मान लो एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप किया इस कॉर्ड पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सर आप ये सब क्यों कर रहे हो? आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? आप समझो ना, ये टोटल डिस्टेंस 8 है इस कॉर्ड की, तो ये डिस्टेंस क्या होगी 4, तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट पता चल रहा है क्या? हाँ सर चल तो रहा है 4। आई होप कुछ समझ आ रहा है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 6, हाफ कितनी होगी 3, तो सर्कल का सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट पता चल रहा है क्या? हाँ सर चल तो रहा है, कितना 3। एक बात बताओ, अगर ये सर्कल किसी, मान लो अभी फिलहाल एक ही इलिप्स की बात करें, उस इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल है, इफ दिस सर्कल हैपेंस टू बी एन ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ एन इलिप्स, तो क्या मैं ये जानता हूं कि जो इस सर्कल का सेंटर होगा वही उस इलिप्स का भी सेंटर होगा? बस मैं एक रैंडम सा सिनेरियो बना रहा हूं, चीजें आपके लिए मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं। बहुत सारे इलिप्स का ही ऑक्सिलरी सर्कल हो सकता है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो आपके पास सर ये रहा एक इलिप्स है ना, जैसे मान लो आपके पास ये रहा एक इलिप्स, और मान लेते हैं सर ये एक इलिप्स है जिसका सेंटर वही है जो इस ऑक्सिलरी सर्कल का है, तो जरूरी थोड़ी यही इलिप्स रहा हो, और इलिप्स बन सकते थे, कुछ ऐसे बन जाते, कुछ ऐसे बन जाते, बहुत सारे। तो पहली बात तो ये उन सारे इलिप्स का क्या है? ऑक्सिलरी सर्कल। तो उन सारे इलिप्स को क्रिएट करके मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं भी फिलहाल बस इस इलिप्स से बात करना चाह रहा हूँ। क्या आप इस प्रॉब्लम को विजुलाइज कर पा रहे हैं कि चीजें कहाँ जा रही है? अब जाना कहाँ है इस पे बात करते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, इसेंट्रिसिटी जो है ये सारे इलिप्स की, इसेंट्रिसिटी मतलब क्या? फ्लैटनेस। तो उसने फ्लैटनेस फिक्स्ड कर दी कि कितना फ्लैट होगा, कितना थिक होगा, कितना इसका पतलापन होगा या मोटापन होगा, वो उसने फिक्स किया। फ्लैटनेस फिक्स की किससे? इसेंट्रिसिटी। आई होप आपको पता है ये मेजरनेस होती है आपके उसकी फ्लैटनेस के लिए, तो वो बी और ए में रिलेशन फिक्स्ड कर दे रहा है जो कि कितना है 1/2। ये बात समझ आई क्या? यानी उसने कहा आपसे कि जो इसेंट्रिसिटी आप मानना वो 1/2 मानना। अब आप मुझे वहां तक पहुंचाओ सर कि इसके फोकस का लोकस क्या होगा। इसके फोकस के लोकस को तो लेकर मैं आइडिया बड़ा सिंपल सा रखता हूं सर। एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, हम इसेंट्रिसिटी जानते हैं कितनी है? इसेंट्रिसिटी हम जानते हैं सर 1/2। क्या इसके मेजर एक्सिस की लेंथ आप निकाल सकते हो? सर मेजर छोड़ो, बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ तो चीजें मुझे नजर आ रही हैं। आप बात समझो ना, मेजर एक्सिस की लेंथ क्यों निकाल सकते हैं? मेजर एक्सिस की लेंथ तक जाने से पहले एक बात बताओ, सुनना बहुत ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, क्या आप मुझे इसकी रेडियस निकालने में हेल्प कर सकते हो? सर मेरा कहना है बहुत आराम से हो सकती है सर। ध्यान से देखो, आप इसकी रेडियस को लेके क्या ओपिनियन है आपका? मेरा ओपिनियन सॉर्टेड सा है सर। अगर मैं इस 4,3 को ओरिजिन से मिलाऊं तो क्या आपको इसकी रेडियस दिखाई दे रही है? हाँ सर, सेंटर से सर्कमफेरेंस को टच करवाना, ये एक बहुत अच्छी बात हो गई सर। अच्छा एक बात बताओ, ये लेंथ कितनी है? सर ये लेंथ इतनी है जो कि है 3, ये लेंथ कितनी है 4, तो 3 और 4, और ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्लियर सी बात है सर, रेडियस कितनी हो गई 5। आप समझ पा रहे हो रेडियस कितनी हो गई 5। अगर ये रेडियस 5 है, अगर ये रेडियस 5 है, थोड़ी देर के लिए मान के चलो, तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पर ये भी इस सर्कल की रेडियस ही होगी 5? अगर इस सर्कल की रेडियस है 5, अगर इस सर्कल की रेडियस है जना 5, जैसे मैंने थोड़ा और अगर कंटिन्यू किया यहाँ, तो सर इस एलिप्स का मैं मेजर एक्सिस ढूंढ ले रहा हूँ। आप अगर समझ पा रहे हो तो इस एलिप्स का मेजर एक्सिस ढूंढ ले रहा हूँ, क्योंकि इस एलिप्स की भी मेजर एक्सिस का, अगर मैं सेमी मेजर एक्सिस की बात करूँ तो वो इस ऑक्सिलरी सर्कल की रेडियस के इक्वल है जो कि 5। तो इस अगर सर्कल का डायमीटर कितना है 10,
सर्कल की रेडियस 5 है तो डायमीटर कितना है 10, तो कैन आई से इसका मेजर एक्सिस का लेंथ भी 10 होगा। अभी तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ऑक्सिलरी सर्कल का कंसेप्ट ही क्या है सर, वो एलिप्स के अगर मैं मेजर एक्सिस को अभी फिलहाल बात करूँ तो किसी एलिप्स के वो मेजर एक्सिस को डायमीटर की तरह ट्रीट करते हुए हम बनाते हैं। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो मेजर एक्सिस को अगर वो सर्कल डायमीटर की तरह ट्रीट कर रहा है, तो अगर सर्कल की रेडियस 5 है तो इस एलिप्स का मेजर एक्सिस 10 होगा। क्या ये दोनों बातें समझ आई? मेरा यकीन करिए अगर यहाँ से मैं आगे बढ़ा तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता है कि सर ई आया 1/2, ए कितना आया 5, तो सर एक अगर मैं ऐसे 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 एलिप्स की फोकस की बात करूं तो इस एलिप्स के, फिलहाल मैं ज़्यादा नहीं जानता, मैं इस एलिप्स की फोकस तो निकाल सकता हूं। आपको याद है ना, हमने सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ा है क्या सर, ए ई कॉमा 0। आपको याद आ रहा है अगर मैं फोकस की बात करूं तो सर सीधा सा कंसेप्ट है ए ई कॉमा 0। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है कि हम इसके फोकस का लोकस नहीं निकाल पाएंगे, बस यही थॉट तो यूज करना है। लेकिन आइडिया क्या है सर, आइडिया क्या है, अगर आपसे ए ई कॉमा 0 पर भी बात की जाए तो थॉट क्या होगा? आइडिया ये निकल कर आ रहा है स्टूडेंट्स कि क्या मैं अगर फोकस के घोड़े निकालूं इस स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए, तो आप बात करो फोकस की सेंटर से डिस्टेंस क्या होती है। सर हमने सीखा है, ये बहुत स्टैंडर्ड सा एलिप्स हमने माना है, तो फोकस की जो सेंटर से डिस्टेंस होती है, एलिप्स के सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस होती है सर, वो हमने पढ़ी है ए ई कॉमा 0 के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो डिस्टेंस होती है ए ई, वो डिस्टेंस होती है ए ई। और यहाँ पर ए ई कितना है सर, यहाँ पर अगर मैं ए ई निकालूँ तो आता है 5/2। अब ध्यान से सुनना, काम की बात है सर। अब यहाँ पे तो बहुत सारे एलिप्स बनेंगे, तो आपने एक स्टैंडर्ड समझने के लिए लिया, यहाँ पर तो और एलिप्स बन रहे होंगे। कैसे बन रहे होंगे आप सोच के देखो, क्या ऐसा कोई एलिप्स नहीं बन सकता है ना? क्या ऐसा कोई एलिप्स नहीं बन सकता जो कि कुछ ऐसा दिख रहा हो, जैसे मान लो ये एक एलिप्स है, जैसे मान लो ये एक एलिप्स है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा चीज़ों को। जैसे मान लो ये एक एलिप्स है, तो इस एलिप्स का भी सेंटर यही है 4,3, और ये भी इस तरीके से प्लेस्ड है कि इसके लिए ये जो बड़ा सर्कल है ऑक्सिलरी सर्कल है, तो इसका भी तो फोकस होगा, तो फोकस भी तो अपने किसी तरीके से घूम रहा होगा। फोकस जैसे भी जा रहा होगा, मुझे एक बात पता है सर, जहां भी इसकी फोकस होगी, मान लो इसकी फोकस यहाँ है, इसकी फोकस यहाँ है, फोकस के कोऑर्डिनेट अगर मैंने मान लिए h, के फोकस के कोऑर्डिनेट अगर मैंने मान लिया h, के, तो फोकस इस एलिप्स के सेंटर 4,3 से एक फिक्स्ड डिस्टेंस मेंटेन करेगा जो कि होगी 5/2। डू यू रियलाइज? फोकस जो है आपका h, के इस एलिप्स के सेंटर h 4,3 से एक फिक्स्ड डिस्टेंस मेंटेन करेगा जो कि होगी ए ई। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है, आप सब इस बात से एग्री करते हैं, सहमत हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। और अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो शायद अब हमने क्या कर लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि सर फोकस का लोकस निकल रहा है। आप फाइनली इसे सॉल्व करोगे, एच और के को x, y से रिप्लेस करोगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा, जिससे मैं अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा, मैं उसे ऐसे ही रखता हूँ x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्लियरली 5/2 का होल स्क्वायर। 25/4 आप लिखना चाहें तो लिखिए, पर इसे हम ऐसे ही रखते हैं। आप देख पा रहे हो जो इसकी फोकस का लोकस है वो एक सर्कल ही है विच इज सेंटर्ड एट 4,3 और उसकी रेडियस है 5/2। मतलब आप खुद सोचो ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत क्यों है सर, ये एलिप्स घूमते रहेंगे ऐसे, तो उसी तरीके से यहाँ कहीं फोकस होगी तो फोकस भी तो ऐसे घूमती रहेगी, तो फोकस टेक्निकली क्या होगी, एक सर्कल। क्या आपको ये बात समझ आई? बड़ी सिंपल सी बात है, बस ऐसे ही इसे सोचना होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, कोई डाउट या कोई इशू तो नहीं है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, ये हम सिंगेज बुक के थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और IIT JEE एडवांस जो एग्जामिनेशन हैं, JEE एडवांस जिसे आप कहते हैं, इनकी एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बहुत मजबूत तैयारी कर रहे हैं। हम ये सिंगेज बुक से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बुक बहुत ही प्लान्ड मैनर में आपके लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें हर एक चीज़ को, कंसेप्ट को बहुत खूबसूरती से, हर एक आइडिया को बहुत बहुत प्लानिंग के साथ रखा गया। यहाँ पर बस महज बातें नहीं लिख दी गई हैं कि ये बात ऐसी होती है तो ऐसा होना होता है, ऐसा करना होता है, ऐसा अप्लाई करना होता है। हर एक चीज़ बहुत 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 डेलिकेटली एक्सप्लेन की गई है कि अगर ये एक फॉर्मूला ऐसा बनता है या ये एक ऐसा कंसेप्ट होता है तो क्यों होता है, उसकी पूरी कहानी आपको प्रॉपर समझ आती है। और जब आप कारणों पर बात करते हैं, जब आप लॉजिक्स पर बात करते हैं, तब आप अपनी इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे होते हैं। और इस एग्जामिनेशन IIT JEE मेंस या JEE एडवांस के लिए आपको वही इंटेलिजेंस, वही लॉजिकल नॉलेज, वही लॉजिकल अवेयरनेस एक्सपेक्टेड होती है जो आप इस बुक के थ्रू बहुत प्रॉपरली सीखते हो एज फार एज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड। ये पूरा आपका जो सिलेबस है, मतलब थरो 11th 12th मैथमेटिक्स का सिलेबस की आप बात करते हो, ये IIT JEE मेंस और JEE एडवांस का एकदम कंप्लीट सिलेबस कवर करते हो। मतलब हर एक कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन जो शायद कभी पूछा गया हो, जो आया है या आता रहा है या आ सकता है, हर एक वो चीज़ जिस पर बात बन सकती है अच्छे से कवर की गई है। कंसेप्ट हम सीखते हैं, उनके इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से उसे मजबूत बनाते हैं।
एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के थ्रू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का हम एक्सपोजर ले रहे होते हैं, और क्लियर सी बात है हम इन कंसेप्ट्स को पढ़ लेने के बाद JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करते हैं। मतलब एक अच्छी तैयारी आपकी हो रही है, बस आपको प्रॉपर्ली नोट्स बनाते चलना है, इन वीडियोस को रेगुलरली देखना है, कुछ भी मिस नहीं करना है, और हर एक चीज़ को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ये सबसे ज़रूरी पार्ट है आपकी इस प्रिपरेशन का। आई होप आप ये बात तो जानते ही हैं कि ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, हमारी कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई आपसे पेमेंट नहीं मांगेंगे, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं। ये प्लेलिस्ट सेव करके रखो, इससे आप बहुत सिस्टमैटिकली चीज़ें एक्सेस कर पाओगे। इसी वीडियो के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको 2 लिंक दिखाई देंगे, एक तो गेट नोट्स जहाँ क्लिक करके आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो, और दूसरा फुल प्लेलिस्ट लिंक जहाँ लिखा होगा सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड JEE एडवांस्ड। वहाँ पर क्लिक करके पूरे वीडियो सिस्टमैटिकली आपको दिखेंगे, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पर आप क्या चीज़ें देख रहे हैं, कितना आपने देख लिया है, कितना हमने रिलीज़ कर दिया है, कितना गैप या आपका बैकलॉग बाकी है। आई होप आप जानते हो हम आपके टाइमली कोर्स के कंप्लीशन के लिए डेली 2 वीडियोस रिलीज़ करते हैं 9-9:30 इवनिंग में। आप लाइव प्रीमियर होते वक्त भी देख सकते हो, ताकि आप एक हैबिट, एक प्रैक्टिस डेवलप कर लो कि हाँ इसे रेगुलरली देख ही लेना है 2 वीडियोस, ताकि आपका कोई नुकसान नहीं। पूरे फोकस, पूरे अटेंशन से देखिए। देयर आर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस अराउंड, बस मेहनत करिए अच्छी, है ना, और एक अच्छी रैंक, आप एक अच्छा परसेंटाइल, एक अच्छा स्कोर लेकर आए। बस यही मोटिव या इंटेंट हम रखते हैं इस एफर्ट के ज़रिए। इसके अलावा भी कोई और क्वेरी रहे तो आप कमेंट में लिखना, हम रिस्पॉन्ड करेंगे अगर क्वेरी रेलेवेंट रही ऑफ कोर्स तो। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स क्या, एक ही गुजारिश, एक ही रिक्वेस्ट कि हम चाहेंगे कि आप इसे और स्टूडेंट्स से शेयर करें, क्योंकि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि कई सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकता है। सो इफ़ यू फील दैट इट इज़ वर्थ शेयरिंग, जो शायद कहीं किसी की मदद कर पाए, किसी को हेल्प कर पाए, तो ज़रूर उन तक भी इसे पहुँचाइए। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।